आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दीपक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राम जी ने जब रावण को मारा तो मेरे दोस्त विवेक ने मुझसे कहा, भाई काफ़ी लेट हो गया है और अब रामलीला भी खत्म होने वाला है, तो हम लोग घर चलते हैं। विवेक की ये बात सुनकर मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो रात के 11 बज रहे थे, जिस पर मैंने विवेक से कहा, हाँ ठीक है, अब हम लोग घर चलते हैं। इतना बोलकर मैं और विवेक अपने घर के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। अभी हम उस रामलीला वाले मैदान से बाहर कदम रखे ही थे कि इतनी जोर से बिजली गरजी, जिसके आवाज से एक पल को तो हमारी जान ही निकल गई। खैर, इस पर मैंने विवेक से कहा, भाई लगता है काफ़ी तेज बारिश आने वाली है, तो जल्दी जल्दी चलो। इतना बोलकर मैंने अपने चलने की रफ्तार दुगनी कर दी और साथ ही साथ विवेक ने भी। अभी हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो गांव जाने का इकलौता रास्ता होने के बावजूद भी पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। ना तो उस रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही कोई आदमी दिख रहा था। अभी हम डर डर के आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई, और हुई भी तो इतनी तेज कि अब हमें भीगने के अलावा और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अभी हम भीग ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र पास ही में बने एक मिल पर गई, जिसे देखते ही मैंने विवेक से कहा, भाई चल उस मिल के बाहर बने शेड के पास खड़े हो जाते हैं, कम से कम इस बारिश से तो बच जाएंगे। जिसके बाद हम दोनों उस मिल के शेड के नीचे खड़े हो गए। वो मिल करीब 10 सालों से बंद पड़ा था, इसलिए उस मिल की दीवारें जगह जगह से टूटी पड़ी थी, पर पता नहीं क्यों उस मिल से अजीब सी बदबू आ रही थी। खैर, अभी हम खड़े ही थे कि तभी इतनी जोर से बिजली गरजी कि मैं डर से पीछे पलट गया। पीछे पलटते ही मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए। मैं इतनी तेज बारिश में भी अंदर से सूख चुका था। दरअसल मैं जब पीछे पलटा तो ठीक मेरे पीछे एक खिड़की थी, जहां खिड़की के पीछे एक सिरकटा आदमी खड़ा था। उस आदमी का एक हाथ भी गायब था। फिर मैं और विवेक ये देखकर वहां से भाग आए। फिर बाद में हमें पता चला कि दरअसल बहुत पहले जब वो कारखाना चालू था तो वहाँ मशीन से एक आदमी का सर और हाथ कट गया था। तब से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी दीपक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।